अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन के ISR के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद का बिहार बंद कामयाब, आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। ये बिहार है, यहाँ आवाम अपना वोट छीनने नहीं देंगे। पटना में राहुल गांधी का खिताब। तेजस्वी ने कहा, चुनाव आयोग अब मोदी आयोग हो गया है। गुजरात में खौफनाक हादसा, पुल का बड़ा हिस्सा अचानक नदी में गिरा, 9 अफराद हलाक, कई लापता। मुकामी लोगों ने हुकूमत पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। उदयपुर फाइल्स के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का फौरी समाअत से इनकार। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। बिहार में अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन के SIR यानी वोटर लिस्ट में नजरसानी की मुहिम के खिलाफ रियासत गिर, चक्का जाम और बिहार बंद का ऐलान किया है। RJD, कांग्रेस, बाएं बाजू की जमातें, VIP पार्टी और पप्पू यादव की खैरत वाली जन अधिकार पार्टी समेत महागठबंधन की तमाम हलीफ जमातें इस एहतजाज में शरीक है। राहुल गांधी भी आज एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंच गए। इन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इनकम टैक्स गोलंबर से इंतखाबी दफ्तर तक मार्च की खैरत की। एहतजाज बिहार में ज़बरदस्त असर देखा जा रहा है, जबकि रियासत में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। एहतजाज के दौरान इंडिया इत्तेहाद के मार्च से खिताब करते हुए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी को जमहूरी हकूक़ पर हमला करार दिया। इन्होंने कहा, हम बिहार आए हैं, ये वो रियासत है जहां लोग आइन के लिए कुर्बान हुए। हमारे आइन में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान के हर शहरी को वोट देने का हक है। राहुल गांधी ने BJP पर महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में इंतखाब चोरी करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया। उनका कहना था कि जैसे महाराष्ट्र का इलेक्शन चोरी किया गया, वैसे ही अब बिहार में भी वैसा ही मंसूबा बनाया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि BJP को अंदाज़ा हो चुका है कि इंडिया इत्तेहाद ने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसलिए अब वो बिहार मॉडल लेकर आए हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीबों से वोट का हक छीनना है। राहुल गांधी ने जोर देते हुए कहा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये बिहार है और बिहार के अवाम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। गठबंधन के जो सीनियर नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए।
जरीनों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। उधर तेजस्वी यादव ने रैली से खिताब करते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अब मोदी कमीशन बन गया है। इन्होंने कहा कि जब बीजेपी और नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया कि वो हार रहे हैं तो उन्होंने नए इलेक्शन कार्ड के नाम पर ये नई तरकीब शुरू कर दी। तो चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम करने की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, जो समाज अपनी पैदार पे खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को काटने की। जो मजदूरी करके बाहर गया है, नौकरी के लिए बाहर गया है बिहार के, जो बिहार से लगभग 4.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में दबाए जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। धन्यवाद देना चाहते हैं महागठबंधन के सभी साथियों को। खासतौर पे राहुल जी का दिल से धन्यवाद देते हैं। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ 10 अपोजिशन ट्रेड यूनियंस की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का मिलाजुला असर देखा जा रहा है। एक तरफ उस बंद का असर मगरबी बंगाल और केरला जैसी अपोजिशन पार्टियों की हुकूमत वाली रियासतों में ज़्यादा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों में बंद का कोई ख़ास असर नज़र नहीं आ रहा है। आसाम में गैर मुल्की ट्रिब्यूनल्स की जानिब से कोच बिहार के एक किसान को नोटिस जारी करके मुबैना तौर पर गैर कानूनी तारकीन वतन करार देने पर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आसाम के बीजेपी हुकूमत पर जमकर हमला बोला है। इन्होंने आसाम हुकूमत के इस कदम को जमहूरियत पर मुनज़्ज़म हमला करार देते हुए कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को गैर कानूनी तरीके से नाफिज करने की कोशिश कर रही है, जहाँ इसका कोई दायरा अख्तियार नहीं है। ममता बनर्जी ने इस वाक़े को ख़तरनाक और हाशिया पर खड़े तबकों पर बराह रास्त हमला करार दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ आयद करने का इंतबाह दिया है। इन्होंने कहा कि इस हवाले से बहुत जल्द फैसला किया जाएगा। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चीन, जनूबी अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, एथोपिया, मुत्तहदा अरब अमारात और इंडोनेशिया शामिल हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स में शामिल ममालिक को जल्द ही 10% ड्यूटी अदा करनी होगी। ब्रिक्स अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए कायम किया गया था। इससे एक रोज़ कबल व्हाइट हाउस ने ऐलान किया था कि सदर ट्रंप ब्रिक्स इत्तेहाद को अमेरिकी मुफादात के लिए बढ़ते हुए खतरे के तौर पर देखते हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमने तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का अहद किया है कि आलमी सतह पर अमेरिका के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाए। ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान और चीन ब्रिक्स इत्तेहाद के इब्तिदाई रुकन हैं। जनूबी अफ्रीका को 2010 में शमूलियत की दावत दी गई थी। इसके बाद से सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, एथोपिया, मुत्तहदा अरब अमारात और इंडोनेशिया का भी इस इत्तेहाद में खैर मकदम किया गया है और इसके बाद से ब्रिक्स इत्तेहाद में अरकान की कुल तादाद 11 हो गई।
अपने गैर मुल्की दौरों के आखिरी पड़ाव में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नमीबिया पहुंच गए हैं। नमीबिया के सदर ने अज खुद एयरपोर्ट पर मोदी का वालहाना इस्तकबाल किया। मोदी एक लंबे अरसे बाद नमीबिया का दौरा करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म बन गए हैं। मोदी ने नमीबिया में हिंदुस्तानी अवाम से भी मुलाकात की। तवक्को है कि हिंदुस्तान और नमीबिया इस दौरे के दौरान अहम मुआहदों को हतमी शक्ल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिंदी फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर की रिलीज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुधांशु और जस्टिस जुए मालिया की तातीलात बेंच ने मोहम्मद जावेद की दरख्वास्त पर फौरी गौर करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी तरफ से पेश होने वाले वकील से कहा कि वो 14 जुलाई गर्मियों की तातीलात के बाद जब अदालतें आम तौर पर दोबारा खुलेंगी इस मामले का जिक्र कर सकते हैं। जावेद उदयपुर के 2022 को कन्हैयालाल तेली कत्ल केस के मुलजिमीन में से एक है। याद रहे कि जमीयतुल उलमा ने भी इस फिल्म की मजम्मत की है और कहा है कि इस फिल्म के जरिए फ़िरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। गुजरात के वडोदरा जिले में मंगल की सुबह एक अलमनाक हादसा पेश आया जब आनंद और पादरा को जोड़ने वाले 40 साल पुराने पुल का एक हिस्सा अचानक महिसागर नदी में धंस गया। पुल के गिरने के साथ ही उस पर मौजूद मुतादिद गाड़ियां नदी में जा गिरी, जिसमें अब तक 3 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कई दीगर के लापता होने का खदशा है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा इस वक्त पेश आया जब 2 ट्रक, एक बोलेरो SUV और एक पैकअप वैन पुल से गुजर रहे थे। अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में जा गिरा। उसी के साथ गाड़ियां भी बह गईं, जिसके बाद इलाके में चीख व पुकार मच गई। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू में हाथ बटाया। फायर ब्रिगेड, पुलिस और जिले इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और महिसागर नदी में डूबी गाड़ियों की तलाश जारी है। 3 जख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आज मॉर्निंग में कॉलेज हुआ था, उसमें व्हीकल्स, 4 व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहां पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। VMC, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, NDRF की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सर, तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। सर, कितनी बॉडी अब तक निकाली गई? अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। सर, आगे की क्या मतलब क्या आप इंजर्ड कुल 5 लोग इंजर है, 6ठा इंजर अभी मिला है, तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। 2-1 लोगों को हमने रिफर किया है अपने SSG हॉस्पिटल में, बाकी अपने CHC में ट्रीटमेंट अभी चल रही है। सर, टोटल कितने वाहन अंदर गिरे हैं, ये जानकारी पाई है? यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है। उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वाहन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। 2 व्हीकल ऐसे थे कि ब्रिज पर लिंगरिंग थे, उनको तुरंत ही बाहर निकाला था। कुछ लोग अपने आप वहां से बाहर निकल गए थे, तो बाइक वाले 3 सवार थे वो तुरंत ही बाहर निकल गए थे। वो अपने उनका बचाव हो गया। सर, स्ट्रेटेजी क्या है अब? क्या मतलब आप कैसे खास करके हाल तुरंत हमें रेस्क्यू की कामगिरी पहले भाग में करनी है, तो रेस्क्यू की कामगिरी ऑनगोइंग है। अभी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से रेस्क्यू में जो सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन बॉडी है उसको बाहर निकालना है। अगर कोई वहां पर लाइफ हम सेव करते हैं तो उस दिशा में कोशिश हमारी जारी है। सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद जो व्हीकल्स है उसको हम बाहर निकालेंगे। ट्रैफिक डाइवर्ट ऑलरेडी कर दिया है और बाकी यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसको भी हम वहाँ पर धीरे धीरे क्लियर करने की प्रोसेस भी हमने शुरू कर दी। हादसे के बाद गुजरात के सड़क व इमारत महकमे के सेक्रेटरी PR पटेल ने पुल की खस्ता हाली पर नोटिस लेते हुए माहिरीन की टीम जाए हादसा रवाना कर दी है। फिलहाल वजीर आला ने भी तकनीकी जांच का हुक्म दिया है। मुकामी रहायशियों ने पुल की बदहाली पर कई बार खबरदार किया था। एक मुकामी शख्स ने मीडिया को बताया ये पुल ट्रैफिक के लिहाज से ही नहीं बल्कि कई खुदकुशियों के लिए भी बदनाम रहा है। उसकी खस्ता हालत के बारे में बारहा आगाह किया गया, लेकिन अफसोस इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अपने अफसोस का इजहार करते हुए महलूकीन के वर्सा के लिए 2-2 लाख रुपये फीकस एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगुली ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 336 रनों से हिंदुस्तानी टीम की शानदार फतेह को तारीख साज करार दिया। गंगुली ने कहा कि नए लड़के हैरत अंगेज मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। उनका कहना था कि हिंदुस्तान के मौजूदा स्क्वाड को देखकर इन्हें मसरत हो रही है। उनका कहना था कि मौजूदा टीम यकीनन नाकाबिल तस्खीर होती जा रही है। उन्होंने शुभम गिल की भी तारीफ की। अच्छा खेला है टीम इंडिया, अच्छी टीम है टीम इंडिया। Team India is a good team. Shubman was outstanding. Rishabh was outstanding. Yashasvi, the fast bowlers, Jadeja, they've all performed. It's been a fantastic team effort, and it's so good to see the youngsters stand up, young team, new team, and win. Shubman Gill also became the first batter to score 200 and 150 the same pace. Yeah, phenomenal record. Phenomenal. You know, he's turned around his batting in away conditions, and it was so good to see young captain. He's taking responsibility, but there's still a lot of cricket left. 3 टेस्ट मैच और बाकी है, बहुत क्रिकेट बाकी है अभी भी। बुमराह के खिलाफ जिस तरह से पेसर्स ने भी सिराज ने अपना परफॉर्म दिखाया इंग्लैंड के खिलाफ, हमारे लड़के अच्छे हैं। हम सिर्फ बुमराह बोलते हैं, कोहली बोलते हैं, बट इंडिया के पास इतनी टैलेंट है। आकाशदीप अच्छा है, सिराज अच्छा है, शुभमन अच्छा है, यशस्वी अच्छा है। इस देश में बहुत टैलेंट है। लॉर्ड में आपने भी खेला है, जिस तरह से ये रिकॉर्ड देखा आपने बैठ के खुद देख रहे थे हम लोग भी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मेमोरीज, जिस तरह से विन? बहुत अच्छी जीत है। आशा करेंगे कि 2 दिन बाद लॉर्ड्स में टेस्ट मैच है, आशा करेंगे कि वो टेस्ट भी जीते। क्या कहना है पूरे टीम को, जिस तरह शुभकामनाएं उनकी अगला टेस्ट मैच के लिए। दम से खेले जैसे बर्मिंघम में खेला है, और अच्छा प्रदर्शन जरूर करेंगे। बैटिंग अच्छी हो रही है तो इसको कंटिन्यू करें। क्या लग रहा है कि कुछ परिवर्तन की जरूरत है या फिर सेम टीम लेके आएंगे? मैं चाहता हूं कि कुलदीप खेले। कुलदीप का खेलना बहुत जरूरी है, पर देखना पड़ेगा कंडीशंस कैसे हैं। अगर ग्रीन विकेट रहा तो शायद और एक सीमर खिलाए। बुमराह तो खेलेगा ही, लेकिन अगर अच्छा विकेट रहा तो कुलदीप को खिलाना बहुत जरूरी है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इलेक्शन कमीशन के ISR के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद का बिहार बंद कामयाब, आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। ये बिहार है, यहाँ आवाम अपना वोट छीनने नहीं देंगे। पटना में राहुल गांधी का खिताब। तेजस्वी ने कहा चुनाव आयोग अब मोदी आयोग हो गया है। गुजरात में खौफनाक हादसा, पुल का बड़ा हिस्सा अचानक नदी में गिरा, 9 अफराद हलाक, कई लापता। मुकामी लोगों ने हुकूमत पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। उदयपुर फाइल्स के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का फौरी समाअत से इनकार। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।